Hello everyone, in this video I will discuss expected environmental studies questions and answers for CTET exam 2021. These questions are very important for CTET exam. So first question is, as an EVS teacher, you plan to take the students to the U. Which of the following activities would you not allow the students to undertake? ठीक है, आप ईवीएस के टीचर हो, ठीक है, आपने प्लान किया कि आपने स्टूडेंट्स को यू में लेके जाना है, तो कौन सी एक्टिविटी आप अलो नहीं करोगे स्टूडेंट्स को? सो ऑप्शंस हैं, टेक अलोंग लॉट्स ऑफ ईटेबल्स फॉर द एनिमल्स एट द यू, ट्राई टू फाइंड आउट द फूड टेकन अप बाय द डिफरेंट एनिमल्स एट द यू, collect photographs of the animals they expect to see at the zoo, take their drawing books along with them to draw what they see at the zoo. अब देखो ऑप्शन बी है कि ट्राई टू फाइंड आउट द फूड टेकन अप बाय डिफरेंट एनिमल्स एट द जू, तो इससे भी क्या है, लर्निंग हो रही है, ठीक है. टेक देयर ड्राइंग बुक्स अलॉन्ग विद देम टू ड्रॉ व्हाट दे सी एट द यू, इससे भी क्या है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है. कलेक्ट फोटोग्राफ ऑफ द एनिमल्स दे एक्सपेक्ट टू द यू, सेम विद दिस ऑप्शन. तो कौन सा ऑप्शन रेलिवेंट नहीं है? इज ऑप्शन 1, टेक अलॉन्ग लॉट्स ऑफ ईटेबल्स for the animals at the zoo. So right answer is option A. Next, the concept of seed germination can be taught best by. seed germination का concept best कौन से वे से पढ़ाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं, asking the students to perform an activity to sow seeds, observe different stages and draw them, showing photographs of seed germination, showing germinated seeds to the class and explaining the process of germination, presenting the germination stages through drawing on the board. तो बेस्ट वे कौन सा है? क्या सिर्फ फोटोग्राफ्स दिखाने से कंसेप्ट समझ आ जाएगा, या फिर क्या सीड्स क्लास में लेके जाएंगे और उनको प्रोसेस समझाएंगे तो समझ आ जाएगा? क्या ड्राइंग करने से कंसेप्ट समझ आ जाएगा? और क्या प्रैक्टिकली एक बच्चों को बोलेंगे कि प्रैक्टिकली करके देखें, परफॉर्म एक्टिविटी टू सो सीड्स, फिर ऑब्जर्व करें डिफरेंट स्टेजेस एंड ड्रॉ देम, तो बेस्ट वे कौन सा है? ऑप्शन ए ही है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्कूल? टीचिंग ईवीएस प्राइमरी स्कूल, ठीक है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है इनमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव? To inform the learner about the books they should read to expand their knowledge, to connect the experiences of the learners in school with the outside world, to make learners aware of technical terms and definitions, to assess technical terms related to EVS. तो मोस्ट सूटेबल आंसर इसका क्या है कि विच इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्कूल. तो मोस्ट रेलिवेंट आंसर जो है वो क्या लग रहा है आपको? इट इज़ ऑप्शन बी, टू कनेक्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर्स इन स्कूल विद द आउटसाइड वर्ल्ड. नेक्स्ट,
Which of the following statements about assignments is correct? कौन सी स्टेटमेंट ठीक है रिगार्डिंग असाइनमेंट्स? Assignments provide learners an opportunity to search for information, construct their own ideas, and articulate them. Assignments can be done by parents, brother or sisters, depending on the talent that they possess. ये तो बिल्कुल वैसे ही गलत हो गया. असाइनमेंट्स पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर ने थोड़ा करनी है. Assignments need to be given as classwork followed by homework every day to provide variety and practice. चलो इसको अभी देखते हैं कि ये सही है या नहीं. Assignments should be the only method of assessment. Only method बोला है तो ऐसा नहीं है, गलत है. तो अकेली असाइनमेंट के बेस पे थोड़ा असेसमेंट करेंगे. तो अब बचे दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और सी. ऑप्शन सी कहता है कि असाइनमेंट्स नीड टू बी गिवन एज क्लास वर्क फॉलोड बाय होमवर्क एवरी डे. हर दिन असाइनमेंट देनी है क्लास वर्क के बाद ताकि वैरायटी प्रोवाइड की जा सके. और ऑप्शन ए कहता है कि असाइनमेंट्स प्रोवाइड लर्नर्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्ट देयर ओन आइडियाज एंड आर्टिकुलेट देम. तो रेलिवेंट फीचर कौन सा लग रहा है इसमें? इसमें से रेलिवेंट फीचर है ऑप्शन ए. असाइनमेंट प्रोवाइड लर्नर्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, construct their own ideas and articulate them. Simple experiments and demonstrations can be performed in the EVS class. Options: to discuss ideas, record and analyze observation on the basis of questions raised by the students. To control the students to ensure discipline in the class. To enable children to learn on their own and sharpen their observation skills. To follow what is being done in the senior classes. Simple experiments and demonstrations can be performed in the EVS class. तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो कौन सा रेलिवेंट ऑप्शन लग रहा है? तो रेलिवेंट आंसर इज experiments and demonstrations can be performed in the EVS class to discuss ideas, record and analyze observations on the basis of questions raised by the students. Next. Durga lives in a village and cooks food on a chula using wood or cow dung cakes as fuel. She has been suffering from severe cough for the last 3 months. This may be due to smoke produced by burning fuels which may have caused her allergy, old age and pollution inside and outside her hut, carbon monoxide produced by burning fuel which may have been deposited in her respiratory tract, soot produced by burning the fuels which may have been deposited in her respiratory tract. तो इसका राइट आंसर है, सूटेबल आंसर, स्वेयर कफ हो रही है, क्यों हो सकती है? इट इज़ ड्यू टू द, ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो रेलिवेंट ऑप्शन कौन सा लग रहा है?
soot produced by burning the fuels, which may have been deposited in her respiratory tract. Next. After the lunch break, while teaching EVS, you find that students are not taking interest in the lesson. What would you do? लंच ब्रेक के बाद आप ईवीएस पढ़ा रहे हो बच्चों को और स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आप क्या करोगे? टेक द चिल्ड्रन आउट टू प्ले इन द ग्राउंड। आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो क्या आप बच्चों को बाहर ले जाओगे खेलने के लिए? गलत है। आस्क देम टू पुट देयर हेड्स डाउन ऑन द डेस्क एंड रिलैक्स। उनको रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बोलेंगे। गलत है। यूज ऑडियो विजुअल एड्स बेस्ड ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंसीज टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग। चेंज द टॉपिक इमीडिएटली। बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे लेसन में, तो क्या आप टॉपिक चेंज कर देंगे? ये भी गलत है। ऑडियो विजुअल एड्स यूज करेंगे जिससे बच्चों में इंटरेस्ट बनेगा और लेसन जो है इंटरेस्टिंग बनेगा। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट, स्कूल प्लान्ड एन एजुकेशनल ट्रिप फॉर क्लास 5th स्टूडेंट्स टू राजस्थान। स्कूल ने एक ट्रिप प्लान किया 5वीं क्लास के बच्चों के लिए। What would be your expectation from the children during the visit? तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? They should note down their questions if any and ask the parents after reaching home. They should observe everything without asking questions. They should enjoy themselves. They should observe keenly, make notes, and share their observations with other students and the teacher. तो सबसे सही एक्सपेक्टेशन क्या लग रही है? इट्स ऑब्वियस है कि ऑप्शन डी इज राइट। दे शुड ऑब्जर्व कीनली, make notes and share their observations with other students and the teacher. Next, Chipko movement was strengthened under the leadership of। चिपको मूवमेंट जो है वो किसकी लीडरशिप के अंदर उसको स्ट्रेंथ मिली थी? ठीक है, चिपको मूवमेंट जो है वो क्या था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था। ठीक है, क्या था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट। ठीक है जी, ये स्टार्ट हुआ था 1973 और ये स्टार्ट हुआ था इन उत्तराखंड। तो तब ये उत्तराखंड यूपी का पार्ट था। इस मूवमेंट को स्ट्रेंथ किसकी लीडरशिप के अंडर मिली? ठीक है जी, तो ऑप्शंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। A.K. बैनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेडा पाटकर। तो चिपको मूवमेंट वाज स्ट्रेंथेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस वन, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन्स आर सब्सटेंसेस। क्या है विटामिन्स? रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिसीजेस that increase our metabolic rate leading to loss of weight, required as medicines to make us healthy, that build muscles to keep us strong. So vitamins are substances which are required in small quantities to prevent deficiency diseases.
तो इस पार्ट में ये 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट स्टडीज क्वेश्चंस फॉर सी टेट। ठीक है, तो अभी और क्वेश्चंस भी आएंगे। फॉर एनी सजेशन यू कैन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।